हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल थी अपनी छुट्टी के अगले दिन ना काम करने का और भी मन नहीं करता है यार। अच्छा काम का ही फ्लो बना रहे। तो खैर अभी ज़्यादा कुछ है नहीं काम, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत काम कर रखा है इस सीज़न में। वेरी लिटिल, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा बगीचे वाले काम में, क्योंकि उतनी मतलब ऐसा होता था कि थक के आओ, फिर सो, फिर अगर काम में चले जाओ, फिर तुम्हें आदर फिर जागना है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही थकाई लग जाती थी ना, टफ हो जाता था। तो खैर अभी तो नींद पूरी हुई है, जस्ट अ बेसिक आलस। तो हम जा रहे हैं पुलम वगैरह तोड़ने, आड़ू तोड़ने, जो बचा कुचा है लास्ट इस पहली वैरायटी में से। और पुलम अभी सेंट्रल जा पुलम चलता है, पर मंडी इस बार बहुत ही बेकार, मतलब सीजन में दाम, फल के दाम भी बेकार, फल भी कम, दाम भी बेकार, खर्चे बढ़े हुए, और ऊपर से बारिशें इतनी हो गई हैं कि फल ख़राब होने की नौबत में आ रहा है। तो इट्स बीन अ टफ सीजन दिस टाइम। बाकी ट्रांसपोर्ट अलग ऐसा ठीक है, किराया बढ़ा रखा है, उतना मज़ा सा नहीं आ रहा, और फील से नहीं आ रही सीज़न वाली। तो ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश है। हाँ तोड़ दे। ये है बहुत ज़्यादा बारिश से जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये देखो रॉटन ये। और ये जो है हम हैं ये जिधर को मुंह कर रखा है इसने नॉर्थ है, और धूप जो आती है वो ऐसे ऊपर से ऐसे पीछे ही निकलती है, तो इधर गीला का गीला ही रह जा रहा है ये, इसलिए ख़राब भी हो चुका है। और बीते कुछ दिनों से बारिश की वजह से एकदम फैल गया ये। तो एनीवेज ये लास्ट का ही है। अब जो ये प्रॉब्लम आती थी ना, ये हमारे को 5 जुलाई 10 जुलाई के बाद आने वाले टाइम की प्रॉब्लम्स थी ये, पर अभी मानसून अभी से आ गया है, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, जो गीला हो जाता है, इसलिए इस वक्त पे इतनी बारिशें हमें पसंद नहीं है। सो एनीवेज व्हाट्स डन इज़ डन, आगे बढ़ते हैं। तो और साल हम जैसे बोलते रहते थे कि गर्मियों में बारिश नहीं हो रही है, गर्मियों में बारिश नहीं हो रही है। इस बार अच्छी खासी बारिश हुई थी, और आड़ू का साइज़ भी बढ़ा, पर वो शिपेबल नहीं रहा, मतलब कि वो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए ऐप्ट नहीं था। वो यहाँ से बम्बई जो 3 दिन का सफ़र होता है, उसमें वो वहाँ जाके ख़राब भी हो जा रहा था, और बहुत ज़्यादा मतलब तराई भी नहीं करनी है आड़ू में, और बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है आड़ू के लिए, क्योंकि होगा क्या, साइज़ तो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा 150 पौने 200 ग्राम का आड़ू हो जाएगा, पर वो मार्केट में जाने लायक नहीं रहता। तुम भेज भी दोगे उसको, जो ख़रीदने वाला होता है ना, वो भी देखता है कि यार एटलीस्ट मेरे पास 2 से 3 दिन का टाइम रहे इसको बेचने के लिए, पर वो अगर उसको नहीं मिलता तो उसकी प्राइस वैसे ही कम हो जाती है। तो इस बार जो मार्केट में मेरे को लगता है कि जो मार्केट हल्की रही, इस बावजूद कि फल कम था, उसके बावजूद भी मार्केट हल्की इसलिए रही क्योंकि साइज़ बहुत तगड़ा साइज़ गया वहाँ मार्केट में, पर वो इतना पानी पिया हुआ आड़ू था कि उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम रही। तो इतना ही आड़ू ठीक है, 95 90 से 100 ग्राम तक का आड़ू वो ठोस रहता है, शिपेबल रहता है। मार्केट में 3-4 दिन तक वो, मतलब यहाँ से बम्बई का 3 दिन का सफ़र, उसके बाद 3-4 दिन झेल लेता है वो मार्केट में। गर्मी भी होती है बाहर, एकदम ठंडे इलाके से गर्म इलाके में उमस है, तो वो अडेप्टेबिलिटी उस वक्त उस साइज़ के आड़ू में रहती है कंपेयर टू जो बड़े साइज़ का आड़ू होता है। बट नेवरदलेस ये जगह देखो कितनी प्यारी है, चारों तरफ से तुम घिरे हुए हो, ठीक है। ये वो हमारे सामने वो पुराना मकान है, और इतना बड़ा, इतनी बड़ी पत्थर है, इतना बड़ा, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, और इतना बड़ा पत्थर है, पूरा शांत। और ये पीछे इंडियन कुकू की आवाज़ आ रही है, कुकू कुकू।
तो हमारा भी हो गया है, यहाँ से ऊपर वाले बगीचे में जाना है बस। और द गुड न्यूज़ इज़ I think that I have saved this land. This was the land under sale which I was talking about. So I think I have saved it. There is no formal discussion that has happened, but I think I won. माल तुड़ाई हो चुकी थी। This is, और घड़म घुड़म अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो फिर रुक जाता है। खैर कल भी कुछ टूटा था, कल का आज का मिला के कुछ ना कुछ रहेगा, पर काम करने नहीं हो पा रहा है यार। आड़ू तो खैर निपट ही गया है, पर जो आदमी ढोके ला रहा बेचारे को कुत्ते ने अलग काट दिया। अब उसको पहले अस्पताल ले जाते हैं, एक चक्कर वो आ रहा है। जान टफ होती है नेपालियों में। फिर से बारिश के साथ आ रहा है। अभी बारीक बारीक ओला, बहुत तेज़ी से नहीं गिर रहा है, बहुत पावर के साथ नहीं है, जैसे यहाँ पर शीशे में नहीं दिख पा रहा है, पर बहुत बारीक आ रहा है। टीन में आवाज़ आ रही है गाड़ी की। तो अभी फ़िलहाल उसमें उतनी पावर नहीं है, और यही अगर फुल पावर से आ जाए तो इतना बारीक भी और ज़्यादा नुकसान कर देता है। थोड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी है, और अभी मैं हूँ खोपा जौक। अभी लगी हुई थी मेरे पैर में। ये प्रॉब्लम विद रेन व्हेन द हार्वेस्टिंग इज गोइंग ऑन। काफ़ी खून निकल गया यार। एक तो आजकल वैसे ही खून नहीं बचता शरीर में मेरे। Oh my God, it's an emergency। दोबारा इधर ही को आ रही है वो bloody leeches। Get me on drip SOS fast। बस अब ये सब लोडिंग शोडिंग, मिलते हैं कल, बाय।